for a big dose of fear. अस्सलाम वालेकुम and once again welcome back. अमावस की स्याह रात में कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज माहौल में अजीब सी पुर असरायत पैदा करते हुए उसके जिस्म में सनसनी सी दौड़ रही थी। वो खौफ से भरी आंखों से अपने चारों अतराफ का जायजा लेते हुए अपने खौफ से कांपते जिस्म को संभालते हुए सुस्त कदमों को मजबूती से कच्ची जमीन पर रखकर कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। उसके लबों पर सिर्फ अल्लाह का कलाम जारी था। अक्टूबर का सर्द मौसम था। आसपास मौजूद घने जंगली दरख्त मजीद ठंडक का एहसास दिला रहे थे। ठंडक से ज्यादा उन दरख्तों को रात के अंधेरे में देखकर वो मजीद खौफजदा हो रहा था। वो तकरीबन 22 या 24 साल का खूबरू जवान लड़का था। वो जंगल से गुजरकर कब्रिस्तान के पास जा रुका और कब्रिस्तान के गेट पर लिखे जुमले को ध्यान से पढ़ने लगा। अंजाम करीब है। मेरा नाम आसिफ है और मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूं। वो फैक्ट्री मेन रोड से उतरकर तकरीबन आधा किलोमीटर दूर वाक़या थी और उस फैक्ट्री के रास्ते में एक छोटा सा कब्रिस्तान वाक़या था। जैसे जैसे उस रास्ते पर मैं कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहा था, मेरे खौफ में मजीद इजाफा हो रहा था। उस रात मेरी नाइट शिफ्ट थी। वैसे तो जब भी मेरी रात की शिफ्ट होती तो जीटी रोड पर मैं ड्राइवर को फोन करता तो ड्राइवर फैक्ट्री से गाड़ी लेकर मुझे वहां से पिकअप करके फैक्ट्री ले जाता था। लेकिन उस रात ड्राइवर किसी काम के सिलसिले से शहर से बाहर गया हुआ था, इसलिए मैं पैदल ही फैक्ट्री जा रहा था। मेरे पीछे किसी के कदमों के चलने की आवाज मैं वाज़िया सुन सकता था। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? जब मैंने पीछे पलट कर देखा, एक औरत खड़ी थी। मेरा नाम आसिफ है और पास ही फैक्ट्री में मैं काम करता हूँ। मेरी रात के वक्त ड्यूटी है और मैं फैक्ट्री में काम करने के लिए जा रहा हूँ। उस औरत ने कहा कि पास ही झोंपड़ियां हैं और मैं वहां से आई हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? वो बड़े खौफनाक अंदाज में बोली। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? वो औरत बोली, पहले तुम मेरे साथ चलो, फिर मैं तुमको बताती हूँ। उस औरत ने ऐसा लिबास पहना हुआ था कि सिर्फ उसका चेहरा ही नजर आ रहा था। उसने पूरी तरह से अपने जिस्म को उस लिबास से ढांपा हुआ था। मैं उस अंधेरे में उस औरत के पीछे पीछे चलने लगा। फिर वो औरत वहां से अचानक गायब हो जाती है। फिर मैंने मोबाइल की टॉर्च से चारों अतराफ देखा तो वहां झोंपड़ियों का नामो निशान तक न था। उस जगह पर गंदगी और कचरे के ढेर लगे हुए थे। मुझे काफी ज्यादा खौफ महसूस होने लगा और फिर वहां से अजीब अजीब आवाजें आना शुरू हो गईं। फिर मैं समझ गया कि वो औरत इंसान नहीं थी बल्कि कोई और ही मखलूक थी। रात के 10 बजे का टाइम था। वहां से मैं सड़क की जानब चलने लगता हूँ तो पीछे से मुझे आवाज आती है कि कहाँ जा रहे हो? तुम यहाँ से बचकर वापस नहीं जा सकते। जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो औरत उल्टे पांव मेरी तरफ आ रही थी। मैं ये खौफनाक मंजर देखकर घबरा गया। फिर उस औरत की आवाज इतनी भारी और खौफनाक हो जाती है कि शायद कोई कमजोर दिल इंसान उस आवाज को सुनकर वहीं पर बेहोश हो जाता। मैं बा आवाज बुलंद आयतल कुर्सी पढ़ने लग जाता हूँ। फिर वो औरत जोर जोर से चीखना शुरू कर देती है। उसकी आवाज इंतहाई खौफनाक थी। फिर मैं भागते हुए फैक्ट्री की जानब जाने लगता हूँ। थोड़ी देर बाद मैं फैक्ट्री के गेट तक पहुंच जाता हूँ। फैक्ट्री के गेट पर मौजूद वॉचमैन मेरी हालत देखकर मेरे पास आ जाता है और मुझे फैक्ट्री के अंदर ले जाता है। इस खौफनाक हादसे के बाद जब भी मेरी रात की शिफ्ट होती तो दोबारा मैं फैक्ट्री पैदल नहीं गया। जब भी मैं उस रास्ते से गुजरता हूं तो मुझे खौफ महसूस होता है और खौफ की वजह से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये तो था आज का वाकया। अल्लाह ताला आपको आसानियां अता करे और आसानियां तकसीम करने का शर्फ बख्शे। आमीन।